हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जीनिस पर और आ चुका हूं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। इसमें हम आज 5 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। जो नंबर 1 पे है वाई सेल इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। और सेकंड टॉपिक है कि मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर सेल्स क्या होते हैं और ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ सेल होती है, लेकिन क्यों होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं और सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। वाई इज सेल कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। Cells are the fundamental unit of life because they are basic structure and functional unit of life। मतलब सेल्स फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ होते हैं। कैसे, क्यों सेल्स सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेल्स सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और सेल जो होते हैं वो हर चीज़ को कैपेबल होते हैं, मतलब वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जो भी एक ऑर्गेनिज्म होता है वो सब सेल के द्वारा किया जाता है। अगर सेल नहीं होगा तो मतलब ऑर्गेनिज्म में कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जाएगा, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म मर भी सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद को ही देख लो, आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको रेस्पिरेशन नहीं होगी, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर आपके ऑर्गन्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप लो फील करोगे, और कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि बस हो गया टाइम हमें जाने का। बस ऐसा होता ही है, खाना ना खाओगे तो ऐसा तो लगेगा ही। तो इसीलिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है सेल को। और अगर आपको डेफिनेशन देखनी हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंपली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म्स सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं तो वो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। यूनिसेलुलर सेल्स प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं, ईकैरियोट्स भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोट्स और ईकैरियोट्स में डिफरेंस मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बाकी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं। क्योंकि उसमें 2 से ज़्यादा सेल होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन में कम से कम 3 लाख सेल तो होंगे मिनिमम, ठीक है। मिनिमम 3 लाख सेल्स होंगे ही, जिनमें से हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। और जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर सेल है, मतलब उसमें सिर्फ एक ही सेल और एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मतलब न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हर फंक्शन एक ही सेल परफॉर्म करेगा बैक्टीरिया में। और एनिमल्स और जो प्लांट्स और ह्यूमन बींग भी रख लो, वो सब मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब हर और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे प्लांट्स में लीफ में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस से एनर्जी बनती है। तो अलग अलग जैसे, और स्टेम ले लेते हैं। स्टेम से क्या होता है, स्टेम से फूड का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। और नीचे रूट्स से क्या हो सकता है, रूट से एनर्जी और फूड मटेरियल और वाटर ले सकते हैं वो सॉइल से। वैसे हर एक ऑर्गन के, जैसे प्लांट में देख लिया हमने, हर ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है। लेकिन बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही सेल और एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसलिए बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर सेल होता है, और ह्यूमन सेल जो होता है वो मल्टी सेलुलर रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूनिसेलुलर सेल को ज़्यादा एनर्जी लगेगी या फिर मल्टी सेलुलर सेल। तो यूनिसेलुलर सेल में ज़्यादा एनर्जी की कंजम्पशन नहीं होगी। क्यों, उसमें एक ही सेल है। एक ही सेल को तो कम एनर्जी लगेगी। एक ही सेल ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है फंक्शन। तो अगर मान लो एक सेल ही है और एक सेल ने अपनी फंक्शनिंग बंद कर दी, तो क्या ऑर्गेनिज्म जीत? नहीं, क्योंकि उसकी सारी फंक्शनिंग बंद हो जाएगी। और मल्टी सेलुलर सेल में अगर एक ऑर्गन ने वर्किंग बंद कर दी, जिससे आपके बॉडी में रेस्पिरेशन नहीं हो रही और फंक्शनिंग हो रही है, तो आप जी सकते हैं, बट आपको वो ठीक करना पड़ेगा। वन यूनिसेलुलर सेल में ये होता है कि अगर आपका एक सेल खराब हो गया तो बस आप गए। उनकी लाइफ स्पैन भी छोटी होती है। यूनिसेलुलर सेल ज़्यादा साल तक जी नहीं सकते हैं, छोटी स्पैन होती है। और मल्टी सेलुलर सेल जी सकते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा होते हैं। और यूनिसेलुलर सेल में डिवीजन ऑफ लेबर होती नहीं है, और मल्टी सेलुलर सेल में डिवीजन ऑफ लेबर होती है। डिवीजन ऑफ लेबर का सिंपल मीनिंग ये है कि अलग अलग ऑर्गन को अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन दिए गए हैं। अब यूनिसेलुलर सेल में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे फंक्शन एक ही ऑर्गन परफॉर्म करता है। अगला टॉपिक है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, और वो सबसे छोटे यूनिट होती है लाइफ की। सारे लिविंग बींग जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो सेल के ही बने होते हैं। इसका मतलब हुआ कि स्ट्रक्चरल यूनिट सेल इसलिए है क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है वो सिर्फ सेल से कंपोज हुआ है। जैसे हम अपनी बॉडी को देखें तो मिलियंस ऑफ सेल है हमारी बॉडी में। मिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर बनाएंगे टिश्यू बनाएंगे ऑर्गन बनाएगा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बनाएगा ऑर्गेनिज्म। मतलब इनडायरेक्टली ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है सेल। और फंक्शनल यूनिट इसलिए क्योंकि जैसे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि अलग अलग फंक्शन सिर्फ सेल परफॉर्म करता है। जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, सारे इसेंशियल जो फंक्शनिंग होती है सर्वाइवल के लिए एक ऑर्गेनिज्म के लिए, वो सेल्स ही परफॉर्म करते हैं। इसलिए उसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। बाकी डिफरेंट सेल ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं मल्टी सेलुलर सेल में, यूनिसेलुलर में नहीं, क्योंकि यूनिसेलुलर में उतने ज़्यादा सेल ऑर्गेनिज्म होते ही नहीं है। एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। फिर आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से।
जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। इनडायरेक्टली सेल्स ही ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और हर एक ऑर्गेनिज्म में जो भी फंक्शनिंग परफॉर्म होती है वो सेल से ही होती है। बाकी अगर डेफिनेशन चाहिए हो तो यहाँ से पढ़ लो, बाकी सिंपली मैंने बता दिया, उसे समझ के लिख लेना पेपर में। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो एक्चुअली एग्जाम में पूछ लिया जाता है बहुत बार, तो इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना। अगला टॉपिक आता है डिस्कवरी ऑफ अ सेल। जो सेल की डिस्कवरी हुई थी वो रॉबर्ट हुक और एंटनी वैन ल्यूएनहुक ने की थी। जो रॉबर्ट हुक थे वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉर्क मतलब एक ट्री की बात की, उस पर उसकी थिन स्लाइस को अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि उस पर हनीकॉम्ब की तरह छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, जिन कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल नाम दे दिया। ठीक है, और जो सेल उन्होंने डिस्कवर किए वो एक्चुअली डेड सेल थे। क्योंकि जो बात थी वो तोड़ दी गई थी, मतलब वो अलग हो चुकी थी और उसमें कोई फंक्शनिंग परफॉर्म हो नहीं रही थी। मतलब वो जो फर्स्ट सेल डिस्कवरी हुई थी फर्स्ट सेल की रॉबर्ट हुक द्वारा, वो डेड सेल की हुई थी। जो लिविंग सेल की हुई थी वो हुई थी एंटनी वैन ल्यूएनहुक से। तो एंटनी वैन ल्यूएनहुक ने क्या किया, वो एक डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में पॉन्ड वाटर जो होता है उसे उसके फ्री लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया और उनके पास सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप था। उन्होंने ये 1674 पे में किया और उन्होंने देखा कि लिविंग सेल्स है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट जो कि रॉबर्ट हुक ने बताया था वही उन्होंने ऑब्जर्व किया और वो इन सेल को उन्होंने नाम दिया स्पर्म सेल्स। तो जो एंटनी वैन ल्यूएनहुक ने डिस्कवरी की वो की थी मतलब लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी एंटनी वैन ल्यूएनहुक ने। और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स की इसलिए की थी क्योंकि उसने जो बात ली थी वो तोड़ दी गई थी पेड़ से तोड़ दी थी कि मतलब वो कोई अब फंक्शन परफॉर्म कर नहीं सकती, उसमें एनर्जी का ट्रांसपोर्ट हो नहीं सकता, तो वो डेड थी। और जो एंटनी वैन ल्यूएनहुक ने की वो उसने सिंपली ऑन वाटर के लिविंग सेल्स में की और उसने देखा कि डिफरेंट जो सेल्स है वो डिफरेंट थिंग्स कर रहे हैं, मतलब उसने जो सेल्स के पार्टिकल्स हैं उनको चलता हुआ देखा, मतलब हिलता हुआ। और अगर हम कॉर्क या फिर बात जो हम टेस्ट करें अगर एक लिविंग ट्री में या प्लांट ट्री में, तो उसमें हमें लिविंग सेल ही मिलेंगे क्योंकि उसमें अलग अलग फंक्शनिंग परफॉर्म हो रही होगी। तो गाइस आज हमने 5 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। पहले टॉपिक वाई सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सेल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ। और डिस्कवरी ऑफ सेल्स मतलब एमसीक्यू टाइप में पूछ लिए जाएंगे। और जो टॉपिक नंबर 1 है वाई सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इसी में पूछ लेते हैं कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो आपने सिंपली ये लिखना है यूनिसेलुलर में एक सेल होगा, मल्टीसेलुलर में एक से ज़्यादा सेल होगा। फंक्शनिंग और स्ट्रक्चरल में ये लिख लेना है कि फंक्शनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारे फंक्शन होते हैं वो एक सेल परफॉर्म करता है, और स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का बेसिक जो यूनिट है वो सेल है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ में भी सिर्फ वही आएगा, सेल से तो बनेगा, सेल से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ डेफिनेशन देख लेना, डिस्कवरी ऑफ सेल में बस नाम वगैरह याद रखने हैं, याद रखना। और हमें बताना भूल गए, रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपनी एक माइक्रोग्राफिया बुक में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जो उसने एक डेड सेल को डिस्कवर किया था उसके बारे में लिखा था। बाकी और टॉपिक्स हम डिटेल में अगले पार्ट में देखेंगे। तो मेरे चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे संपर्क में रहो। और अगर आपको किसी और टॉपिक में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्ती करें और पढ़ते रहिएगा, पढ़ना नहीं छोड़ना, पढ़ाई से कुछ करेंगे। जय श्री राम।